वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने वायु गुणवत्ता सूचकांक के गंभीर प्लस श्रेणी में पहुंचने के बाद 18 नवंबर को दिल्ली एनसीआर में GRAP यानी ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान का चौथा चरण सक्रिय कर दिया। इसके तहत दिल्ली एनसीआर में वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए कड़े उपाय लागू किए गए हैं। दरअसल यह निर्णय दिल्ली में AQI 450 के पार पहुंचने पर 17 नवंबर को हुई ग्रैप उप समिति की बैठक के बाद लिया गया। हालांकि इससे पूर्व इस उप समिति ने क्रमशः 14 अक्टूबर को पहला चरण, 21 अक्टूबर को दूसरा चरण और 14 नवंबर को तीसरा चरण सक्रिय किया था। आइए जानते हैं ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान के बारे में। दरअसल GRAP भारत के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में वायु प्रदूषण से निपटने के लिए लागू किए गए आपातकालीन दिशा निर्देशों और उपायों का एक समूह है ताकि वायु गुणवत्ता में और गिरावट को रोका जा सके। GRAP में वे उपाय शामिल हैं जिन्हें विभिन्न सरकारी एजेंसियां दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में वायु गुणवत्ता में गिरावट को रोकने के लिए लागू करती है। 2016 में सुप्रीम कोर्ट द्वारा स्वीकृत और 2017 में पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अधिसूचित यह योजना पर्यावरण प्रदूषण रोकथाम और नियंत्रण प्राधिकरण द्वारा राज्य सरकार के प्रतिनिधियों और विशेषज्ञों के साथ मिलकर तैयार की गई थी। GRAP के विभिन्न चरणों श्रेणियों को देखें तो AQI खराब श्रेणी 201 से 300 में पहुंचने पर GRAP का चरण 1 सक्रिय किया जाता है। इस स्तर पर हल्के प्रतिबंध लगाए जाते हैं, जैसे कि निर्माण कार्य पर कुछ प्रतिबंध लगाया जाना, जबकि चरण 2 AQI के बहुत खराब श्रेणी 301 से 400 तक में पहुंचने पर लागू किया जाता है। इस स्तर पर चरण 1 के प्रतिबंधों के साथ साथ कुछ और सख्त प्रतिबंध भी लगाए जाते हैं, जैसे कि स्कूलों को बंद करना या निजी वाहनों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाना। वही चरण 3 तब सक्रिय होता है जब AQI गंभीर श्रेणी 401 से 450 में होता है। इस स्तर पर चरण 2 के सभी प्रतिबंधों के साथ साथ कुछ और सख्त प्रतिबंध भी लगाए जाते हैं, जैसे कि औद्योगिक इकाइयों को बंद करना या सभी प्रकार के वाहनों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाना। और AQI के गंभीर प्लस श्रेणी 450 से अधिक पहुंचने पर चरण 4 लागू किया जाता है। यह GRAP का सबसे उच्च स्तर है। इस स्तर पर सभी प्रकार के प्रतिबंध लगाए जाते हैं। दिल्ली में फिलहाल ट्रक यातायात का प्रवेश रोक दिया गया है। EV, CNG, BS, 6 डीजल के अलावा दिल्ली के बाहर पंजीकृत हल्के वाणिज्यिक वाहनों को दिल्ली में प्रवेश की अनुमति नहीं है। साथ ही निर्माण और विध्वंस गतिविधियों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। वीडियो पर आधारित आज का प्रश्न, किसी क्षेत्र में लागू किए गए ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान का प्राथमिक उद्देश्य क्या होता है? A. दिल्ली में सार्वजनिक परिवहन सुविधाओं में सुधार करना। B. व्यस्त समय के दौरान यातायात प्रवाह को विनियमित करना। C. वायु गुणवत्ता में सुधार हेतु आपातकालीन उपायों को लागू करना। D. पूरे भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों के उपयोग को बढ़ावा देना। अपना उत्तर कमेंट में दें।